कल विवाह प्रकरण समाप्त हो गया। अब एक वाल्मीकि रामायण के आधार का नया अध्याय शुरू होने को श्रीनिवास जी पाठक कहते थे कथा में। रामचरितमानस भगवान के जन्म से लेके आगे की कथा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में एको रामो तपो बनादि गमनम हत्वा मग कांचनम, क्या देखो बोलते बोलते ही भूल जाते हैं। भगवान जब वन को गए वहां से लीला शुरू हुई वाल्मीकि रामायण की, क्योंकि भगवान से वाल्मीकि जी का मिलन भी तो वन में ही हुआ था। एको राम तपो बनादि हत्वा मग कांचनम पश्चात क्या वैदेही हरणम जटायु मरणम एतद् रामायणम, ऐसा करके देखो इस वक्त याद नहीं है। तो ये शुरू होता था, वही वाल्मीकि रामायण का चरित्र जो है आज अयोध्या कांड से यहाँ शुरू हो रहा है। यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले चगरलम यत्शोरसि व्यालराट। शंकर जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि माथे पे चंद्रमा महाराज विराजमान है और गरे कंठ में विषय। सोयंभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निवासी शंकर पातमाम। महाराज शंकर जी की सबसे पहले शरण ली अयोध्या कांड के शुरू करने से पहले। यद्यपि गोस्वामी जी सबसे पहले भी और भी सब वंदनाओं में करते हैं शंकर जी को तो जरूरी, क्योंकि को शिव सब राम ही प्रिय भाई। राम जी को जो शंकर जी के समान कौन प्रिय है, तो जो प्रिय है पहले उसकी वंदना करें, इसलिए शंकर जी की वंदना करी गई और फिर राम जी स्वयं की वंदना करी। प्रसन्नता या नगताभिषेकस्तथा नमं ले वनवास दुःखतः मुकाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम बाणो मासायक चारु चापम नमामि राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक बलचार। यही दुआ के यहाँ भी वहाँ बंदों बालकांड के शुरू में बंदों गुरुपद पदों परागा स्वच्छ सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल परिवारू। और यहाँ भी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी आईने को सुधारा। भाई सारे दोष दर्शन तो मन में से ही होते हैं। मन में पैदा हुई कि भाई फलाना आदमी बहुत अच्छा है तो अच्छा मान लिया, और मन कहने लगा कि ये आदमी तो खोटा है तो खोटा मान लिया। तो अपने मन रूपी मन दर्पण के समान है। दर्पण क्या है कि जो होता है वो उसी को दिखा देता है। दर्पण में सारे गुण हैं, अपनी तरफ से सब चीज़ें दिखाता है। फूल की फोटो खींचो तो फूल दिखाएगा, और दुष्ट की फोटो खींचो तो दुष्ट दिखाएगा, मूछ वाले की फोटो में मूछें लगाएगा, सब चीज़ सही दिखाता है। लेकिन दर्पण का एक ही दोष है कि दर्पण बाएं को दायां और दाएं को बायां दिखाता है, ये दोष है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी मुकुर माने में शीशे को, ये क्या कहना चाहिए, आईने को सुधार। सुधार क्या कि सीधे को सीधा ही दिखावे और उल्टे को उल्टा ही दिखावे, ऐसा जो है। और वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक बलचार। जो धर्म तथा काम मोक्ष
राम जी के चरणों की वंदना करता हूँ। ये भगवान का चरित्र सब मंगलों की खान है। और भगवान जब विवाह होकर अयोध्या आए हैं तो नए नए मोद मंगल अयोध्या में हो रहे हैं। ये बात पक्की है, चाहे साक्षात ब्रह्म भी इस पृथ्वी पे आ जाए तो मंगल और अमंगल दोनों ही आते हैं, चाहे लीला स्वरूप के भाने हों, चाहे किसी के कर्म प्रारब्ध के भाने हों, या किसी के शाप के वशीभूत हों। राम जी आए, आनंद हुआ। अब तक जो है बालकांड के अंत तक आनंद आनंद की बातें रही। अब आनंद के बाद में अब भगवान की लीला में फिर टर्न आया, और इस टर्न के आने से भगवान के बन जाने की कथा का जो प्रसंग है वो एक्टिवेट हुआ। और उसकी वजह से लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। अयोध्या वासियों ने जितना जीवन में सुख भोगा उतना ही दुख अयोध्या कांड में उनको भोगना पड़ा है। सुखत मेघ बरसे सुख बारी। अब जब तक जो लोगों के सुखत थे वो जो है सुख रूपी पानी बरसा रहे हैं, और सारी रिद्धि सिद्धि और संपत्ति जो है ये सोचा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। भाई संपत्ति का सदुपयोग हो, रिद्धि सिद्धि का सिद्धियों का सदुपयोग हो तो कैसे हो। तो उमग अवध अवध अम्बुद आई, और वो सारी ऐसे अयोध्या के तरफ उमंग से उछल के आई, जैसे कैसे बिल्कुल ऐसे आई उमग अवध अम्बुद को आई, जैसे गंगा जमुना के जल अर्राते से सागर में जाके मिल जाते हैं, गंगा सागर में जाके मिल जाते हैं, ऐसे उमग अवध अम्बुद को आई। और मनगन पुरनर नार सुजाति, मनगन पुरनर नार सुजाति, जो पुरी में बसने वाले जो लोग थे, सुचे मोल सुंदर सब भांति, वो सब मणियों की तरह से वहाँ जो है शोभायमान हो रहे हैं। कई ने जाई कछु नगर विभूति, जन इतने बिरंचे कर तूती। अब जिसने क्या देखा अपने जीवन में, क्या नहीं देखा, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि सुख की सीमा का बॉर्डर अब आ गया, कि इससे ज़्यादा और कोई विभूति नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा सुख की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। और सब बीती सब पूरे,
उनका शील, ये दो चीजें मिलके प्रमुदित हो ही देख सुने राहु। राजा दशरथ को जब लोगों से अपने पुत्र राम जी महाराज की शील स्वभाव की बातें सुनने को मिलती हैं तो बड़े प्रमुदित होते हैं। अब और तो इन सब बातों की बातें हैं, लेकिन सबके मन में अब क्या हुआ, जैसे लौकिक जगत में ये हो कि भाई फलाने के पुत्र का विवाह हुआ, बोले साहब बड़ी मुश्किल से पुत्र रत्न प्राप्ति हुआ था, अब विवाह हो गया, अब उसके घर में एक पुत्र और आ जाए, ऐसी आकांक्षा लेके जो है अपनी मनोरथों की लोग सिद्धियां मानते हैं, देवताओं के पास जाते हैं और करते हैं। ऐसे ही सबके मन में ये अभिलाषा पैदा होने लगी, सबके उर अभिलाष आशा क्या काई मनाई महेश। शंकर जी से मनामनी कर रहे हैं कि आप अक्षत युवराज पद रामई देव नरेश। वैसे तो राम जी अयोध्या के राजा बनने हैं, लेकिन राजा दशरथ अपने जीते जी राम जी को राजा बना दें। क्यों कि इनके जो रूप गुण स्वभाव हैं वो सही मायने में कहीं ना कहीं राजा दशरथ के रूप गुणशील स्वभाव से कुछ प्रत्यक्ष अलग होंगे, क्योंकि राजा दशरथ पुण्य स्वरूप पुण्यात्मा राजा मनु का स्वरूप है और ये साक्षात ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है। इसलिए परमेश्वर स्वरूप का आसरा ज़्यादा अच्छा है बजाय राजा मनु के स्वरूप के। इसलिए एक समय सब सहित समाजा आज सभा रघुवीर विराजा। राज समाज राज विराजा। एक समय की बात है, दशरथ जी राज समाज में विराजमान है। सकल सुगत मूरति नर नाहु, राम सुयस सुनि अति उछाहु। राम जी के सुयसों को सुन के अत्यंत उत्साह हो रहा है। यानी त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत तासु, जो कछु कहिए तोर सब जाता तासु। अरे सब मंगलों के मूल की जड़ भगवान राम जिनके पुत्रों उनके भाग्य की तो कहिया है। और फिर वर्णन आता है कि राजा दशरथ ने शीशा हाथ में ले लिया। तो महाराज जिस वक्त आपके 16 श्रृंगार होते थे राजसभा में जाने से पहले, तो क्या आपने शीशा देखा था? देखा था। बोले शीशा देखा था तो क्या देखा था? बोले उस वक्त अपने आप को राजा के स्वरूप में देखा था। और जब राज सिंहासन पे आके बैठ गए तो चित्त में ये अभिलाषा पैदा हुई कि ये स्थान राम जी को मिलना चाहिए। और जब ये राम जी को मिलना चाहिए तो राय सुभाय मुकुर कर लीना। और अपने हाथ में जो है शीशा लिया और बदन बिलो की अपना चेहरा देखा और मुकुट समकीना। अब चेहरे पे लगा हुआ मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, माने वो मुकुट का टेढ़ा होना ये उपदेश दे रहा है कि नपजो बनाज राम कहूं देव, सोचन लाव जीवन जनमा, लाव कीन लेव।
हो, लेकिन सबसे पहले कोई शुभ बात हो तो गुरु जी के पास जाके कहे। तो गुरु प्रेम बोला कि तन मुदित मना गुरु ही सुनाय हो जाई। और गुरु जी को जाके सुनाई, महाराज मेरे मन में ऐसी बात आज पैदा आई है। काई बुआल सुनिय मुनि नायक बैराम सब विधि सब लायक बैराम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल गुणवासी ये हमार अरे मित्र दासी सबई नाम प्रिय जय विद मोई प्रभु आशीष जन तन धरी सोई। और सारे प्रवासी, सारा राज समाज, ये सब जो भी, और यहाँ तक के जो हमारे दुश्मन भी हैं, यद्यपि लगता तो ऐसा है जे हमारे अरे मित्र उदासी अरि शब्द जो जोड़ा गया गोस्वामी जी महाराज ने, वो अरि में कौन हो सकता है? अरि में कोई नहीं हो सकता। क्यों? कि जहाँ राम जी जहाँ विराजमान है वहाँ अरि होने का तो काम ही नहीं है जब तक भगवान को लीला न करनी हो। और यहाँ अभी वो प्रसंग शुरू नहीं हुआ जिस प्रसंग में भगवान को लीला करनी थी। तो इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने जे हमारे अरे मित्र दासी माने भूत भविष्य वर्तमान इन तीन बातों को, दासीन मित्र और अरि, इन तीनों को एक साथ रख के गुरु जी के सामने वंदना करी कि महाराज आज हो कल हो पीछे हो कभी भी हो विप्र सहित परिवार को साई करो छो सब रो रही नहीं। सारा ब्राह्मण समाज, आपका परिवार, आप ये सब ऐसे हमारे ऊपर कृपा करे हुए इतनी अनुकूलता है, उससे ये लगता है कि जैसे आपका ही आशीर्वाद साक्षात रूप में हमारे पास आके बैठ गया हो। और जे गुरु चरण रेणु सिर धराई रेणु सिर धराई तेजन सकल विभव बस कराई जनाया अनुभव न दूजे सब पायऊ जज पावन हे जज पायऊ जज पावन अब अभिलाषु एक मन मोरे पूजीनाथ अनुग्रह ओ मुनि प्रसन्न लगी सहज धनीऊ कयऊ नरेश रजाय चुनी। अब जब गुरु जी को जाके सुनाई तब उन्होंने बड़े अलंकार जोड़ के सुनाई। माने कि मैं जो चाह रहा हूँ सारी बात पर गुरु जी अपनी मोहर लगा दे कि महाराज आपके आशीर्वाद से ही तो सब कुछ हुआ है। आपके ही आशीर्वाद से पुत्र हुए, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम यज्ञ करावा। आपने ही विश्वामित्र जी के संग पुत्रों को भिजवाया। आपने ही जनक जी के घर को, जनक जी के घर बारात लेके जाने की आज्ञा आपने ही दी। और फिर यहाँ आके जो सुख संपत्ति थी उस सबका प्रभाव का जो अनुभव मैंने किया
तो उन सब का प्रभाव का करके मेरे को ये भी अनुभव आपकी कृपा से हुआ कि महाराज राव प्रभु आशीष जन तन धर सोई, कि आपका आशीर्वाद जो है साक्षात प्रत्यक्ष रूप में सारे समाधान को संग लेके मेरे पास आया। अब इतने तो अलंकार तो जुड़ गए, लेकिन फिर भी असली बात नहीं आई। तब राजा ने ये कहा कि महाराज मन में एक ही अभिलाषा अब तो बाकी रह गई, सब तो पूरी हो गई। बोले एक चीज और पूरी हो जाओ, लेकिन ये मन की अभिलाषाएं कभी समाप्त नहीं होती है, इसलिए, लेकिन ये तो अत्यंत जगत के मंगल का कार्य था, इसलिए दोष नहीं है। नहीं, मन की अभिलाषाओं को यथा नदी नाम बहुम्ब वेगा समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम। कामी बाबा ने लिखा रखा था कि सब तरह की कामनाएं जो है, कामना करने से कभी, कामनाओं का उपभोग करने से कभी भी वो शांति नहीं होती है। और बिल्कुल जैसे नदियों का पानी समुद्र में घुस जाता है और पता ही नहीं लगती, खारा हो जाता है वो जाके वहाँ, ऐसे ये कामना जो है घुसती चली जाती है और एक पूर्ति हो गई ये पता नहीं लगती है। लेकिन यदि शांति चाहिए तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, वो व्यक्ति जिसके अंदर इस तरह पैदा हुई सभी कामनाएं समुद्र में नदियों के जल के समान प्रवाह के समाहित हो जाती हैं, तो वो व्यक्ति जो शांति लेता है, तो कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति को कोई शांति नहीं मिलती है। और यहाँ भी लगभग इसी का ही स्वरूप सामने आया कि राम जी को राज्य देने की बात में फिर विघ्न आना शुरू हो गया। यद्यपि ये भगवत लीला है, इस भगवत लीला के कोई विकल्प में हम या कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं, राम की चाहि सोई होई और करे अन्यथा नहीं कोई। राम जी जो चाहते हैं वही होता है, इसीलिए। लेकिन अब राम जी की बात को मनमाना तो क्या करोगे? बोले गुरु जी से मोहर लगवा दो सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगवाने के लिए उन्होंने जाके ये कहा कि अब अभिलाष एक मन मोरे पूजी नाथ अनुग्रह तोरे, बस एक ही अभिलाषा बाकी है, वो महाराज आपकी कृपा से ही पूरी होगी। और गुरु जी ने कहा कि महाराज आप प्रसन्न तो हो ही, ऐसी प्रसन्नता में जो आपके मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाली बात है, वो भी मेरे सामने कहूँ नरेश रजायश देव। बोले आप अपने व्यक्तिगत पर्सनल स्वरूप में नहीं कहना, कैसे कहना? आपके जो मन की बात है उसको राज आज्ञा के स्वरूप में कहना कि राज से ऐसी आज्ञा हो रही है कि राम जी को राजपद दे दिया जाए, जिससे कि सब जनता सब सुखी हो जाए। इसीलिए हे राजन राउर नाम जसु सब मन अभिलाष तुम्हार फल अनुगामी मही पमणि मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, जिसका नाम भगवान राम का नाम सब अभिमत दाता, जो आदमी भगवान का नाम लेके और कुछ भी अपने मन की बात को मांग ले तो वो पूर्ति हो जाती है। फल अनुगामी महिमणि, राजाओं में शिरोमणि राजा। फल तो इस बात के लिए ये रास्ता देखता रहता है कि कब भगवान राम का आशीर्वाद लेके मेरी कामना करी जाए, जिससे कि मैं जाके सफल हो जाऊं। राजा दशरथ की बातों का बड़ा गूढ़ गंभीर अर्थ है। भगवान का नाम लेके कोई काम करने जाए और काम पूर्ति नहीं हो, सांसारिक रूप से देखें तो क्या बात सामने आती है? सांसारिक रूप से देखें तो एक बात सामने आती है, अरे भैया भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन है क्या कि हमने कोई काम भगवान का नाम लेके सोचा और यदि वो पूर्ति नहीं हुई
तो ये चित्त में मानना पड़ेगा कि ये भगवत इच्छा थी और पूर्ति हो गई, तब क्या मानना पड़ेगा? बोले ये भगवान की कृपा हुई। बोले करा कौन ने? बोले भगवान की कृपा ने किया। ऐसे ही भगवत कृपा का अनुभव करके ये कथा भी शुरू हुई थी कि बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो राम जी की कृपा मिले तो ये कथा शुरू करके देखो तो सही, मिल जाए। और भगवत कृपा मिल गई और फिर विघ्न आ गया कि पेट कट गया। और फिर मन में आ गई कि ये पेट कटने के बाद भी ये शरीर बचा गया, तो ये भी भगवान की इच्छा है कि अपने मन की इस बात को और दृढ़ निश्चय कर ले कि भगवान अभी तेरे से कथा सुनना चाहते हैं, तेरे मुख से अपने चरित्र की कथा को सुनवाना चाहते हैं। इसलिए ये शरीर रह गया, अन्यथा जो दुर्घटना हुई थी उस दुर्घटना में इस शरीर के रहने की गुंजाइश नहीं के बराबर ही थी। लेकिन जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए वाली स्थिति में कार्य संपन्न हो गया और कथा फिर चालू हो गई। यद्यपि इसमें महीने भर का समय सा लग गया, क्योंकि बोलने में जोर लगता था तो अंदर पेट में लगे हुए टाँकों में तकलीफ या टूटने का डर रहता था। इसीलिए तो राजन राउर नाम जसो सभी अभिमत दातार और फल अनुगामी मई पमणि मन अभिलाष